सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। इमाम हसन एक और बात बयान फरमाते हैं कि मस्जिद बस्ती में हो और बस्ती के लोग मस्जिद को वीरान करें, आबाद न करें, तो मस्जिद उस आबादी में अजनबी की तरह है। जैसे अजनबी लोगों का मुंह तकता रहता ना टिकटिकी बांध के, हाय आज मेरा कोई पुरसान हाल नहीं, वैसे मस्जिदें मायूस होती हैं, मस्जिदें गमगीन होती हैं। किस बुनियाद पर? कि उसको आबाद नहीं किया जाता। कितना अफसोस है उस कौम पर जिस कौम के रसूल ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज उस कौम को ताश के पत्तों के लिए फुर्सत है। आज उस कौम को व्हाट्सएप पर मैसेजेस चेक करने के लिए फुर्सत है। आज उस कौम को फेसबुक पर कई घंटे बैठने के लिए फुर्सत है। आज उस कौम को फिल्में देखने के लिए फुर्सत है। और अगर फुर्सत नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। अगर देख सकते हो तो अपने दाहिनी तरफ देख लो, इस कब्रिस्तान के अंदर वो लोग भी सो रहे हैं जिनके कई सौ लूम चलते हैं। इस कब्रिस्तान में वो भी सो रहे हैं जिनकी कई साइजिंगें चलती है। इस कब्रिस्तान में वो भी सो रहे हैं जिन्होंने कई बरस तक के सियासत की है इसी शहर के अंदर। इस कब्रिस्तान में वो भी सो रहे हैं जो मस्जिदों को आबाद नहीं करते थे, वीरान करते थे। आबाद करने वाले भी सो रहे हैं और मस्जिदों को बर्बाद करने वाले और वीरान करने वाले भी सो रहे हैं। अल्लाह के फरामीन को सर आंखों पे रखने वाले भी सो रहे हैं और अल्लाह के फरामीन को पीठ के पीछे डालने वाले भी सो रहे हैं। देखो कब्रें सब यकसा लगती है, सन्नाटा लगता है, सुकून लगता है, ऊपर से इत्मीनान लगता है। लेकिन अल्लाह ने अगर तुम्हें आंखें दी है, इबरत की आंखें, तो उसमें झांक के देखना कि कुछ कब्रें ऐसी होगी जिसमें अंगारे सुलग रहे होंगे, कुछ कब्रें ऐसी होगी जिसमें आग भर दी गई होगी, कुछ कब्रें ऐसी होगी जिसमें वजूद सूअर की तरह बन गए होंगे, कुछ वजूद ऐसे होंगे जो कुत्ते की तरह बन गए होंगे, कुछ वजूद ऐसे होंगे जिनके चेहरे किबले की तरह फिर गए होंगे और वो अल्लाह से रो रो कर तमन्नाएं करते होंगे, मौला सिर्फ एक मर्तबा 2 मिनट के लिए दुनिया में जाने दे दे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि तेरी बारगाह में जाकर 4 सजदे कर लूं और तुझे मना लूं। लेकिन कुदरत की तरफ से जवाब मिल रहा होता है, बंदे जब मैंने तुझे मोहलत दी थी तू दुनिया के खेल में मसरूफ था, तू दुनिया के गोरख धंधों में मसरूफ था, तू दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ था। लोगों इबरत की निगाह से इस शहर खामोशा को देखो, बार बार आते हो, रोज आते हो, हर बार आते हो, क्या सीख कर जाते हो? किसी मुकर्रिर की तकरीर तुम्हें उतनी इबरत नहीं दिला सकती जो एक कब्र की आवाज तुम्हें इबरत दिला सकती है। आओ ना, जिंदगियों को बर्बाद न करो, जिंदगियों को वीरान न करो। क्या जाता है 10 मिनट मस्जिद में आने में, क्या जाता है 4 रकअत पढ़ लेने में, क्या जाता है थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए निकाल लेने में? जिस अल्लाह ने पूरी जिंदगी हमें सौंपी है, पूरी जिंदगी अता की है, उस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने का वक्त नहीं। सुन लो, नमाज को छोड़कर कयामत में इधर उधर फिरते रहोगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। क्योंकि कयामत में एक ही दर है, एक दर, वो है दरे मुस्तफा। बस एक ही चौखट है। चौखट से मुराद ये बनी हुई चौखट नहीं, यानी उनका आसरा है, उनका दरबार है। कयामत में सिर्फ एक जात है, वहां सुन ली गई आपका बेड़ा पार। और अगर वहां नहीं सुनी गई, अल्लाह भी अमान नहीं देगा। मेरे इमाम कहते बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जिन्हें दरे मुस्तफा पे अमान न मिले उसे कभी अमान नहीं मिलेगी। और सुन लो, दिल के कानों से सुन लो, इस मस्जिद में पहली बार जुमा पढ़ने के लिए हम सब जमा हुए हैं। मस्जिद आफ्ताब रिसालत में पहली जुमा है और अल्लाह करे ये इनकलाबी जुमा हो, हमारी जिंदगी में तब्दीली का जुमा हो। इसलिए कि आज का दिन खूबसूरत इसलिए भी है कि सबसे पहली नमाज 5 वक्ता की फर्जियत की हैसियत से 27 रजब ही को पढ़ी गई थी। क्योंकि शबे मेराज
نماز کا تحفہ لایا گیا اور آنے کے بعد پہلی نماز ظہر کی شکل میں اعلان کے ساتھ پڑھی گئی کہ چلو نماز فرض ہوئی ہے، نماز پڑھ لو۔ اور یہ جو پہلی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اس دن جو پہلی 5 وقت کی نماز پڑھی گئی، اس میں جبریل علیہ السلام خود زمین پر آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ آج سے عہد نہیں کر لیتے کہ آج 27ویں رجب ہے اور آج سے ہم بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے۔ شادی ہوگی تو بھی نماز ہوگی، میت ہوگی تو بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بارش ہوگی، کوئی موسم ہوگا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو یادگار ہوگی۔ پہلی آفتاب رسالت میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، کوئی فقیر نے چیخا تھا اور میں نے عہد کیا تھا کہ آج سے میں نماز پڑھوں گا تو آپ کی یادیں تازہ ہوتی رہے گی۔ میں عرض کر رہا تھا قیامت میں ایک ہی در ہے، حضور نے امان دے دی، امان مل گئی، انہوں نے نہ دی تو نہ ملی۔ اب حضور کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اس سے بیزار۔ کوئی باپ کہتے میں میرے بیٹے سے بیزار ہوں، بولو باپ کہتے بیٹے سے بیزار ہوں، کوئی اس کو قرضہ دے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ارے اس کا باپ اس سے ناراض ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ اس سے ناخوش ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے لوگوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں، اور جس سے حضور بیزار ہیں پھر اللہ اس سے راضی کب ہوگا؟ اس لیے توبہ کر لو، توبہ کا وقت ہے، پلٹ آؤ، آج ہی عہد کر لو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز، آج اس مقدس ساعت سعید کے موقع پر، اس مبارک موقع پر، خوشی کے موقع پر، اس تاریخی دن میں اپنے اللہ سے ارادہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مت سوچنا کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے۔ کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کل پہ مت ڈالو، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ارادہ کرو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ لی جائے۔